देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में अब बहुत कुछ बदला बदला सा है। आने जाने के नए नियम बन चुके हैं, भीड़ नियंत्रण के नए उपाय किए जा रहे हैं, घाटों पर स्नान की व्यवस्था में सजगता बरती जा रही है, वीवीआईपी कल्चर बदला गया है। मतलब बहुत कुछ बदल चुका है। नहीं बदली है तो श्रद्धालुओं की आने वाली लगातार भीड़ और सकुशल मेला संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की कोशिश। महाकुंभ में हादसे के बाद हुए बदलावों को जानने से पहले आपको 5 बड़े अपडेट्स हम दे दें। पहला ये कि मेला क्षेत्र में वीआईपी कल्चर बंद कर दिया गया है। दूसरा ये कि हादसे की वजह और जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग समेत 3 जांच चल रही है। और तीसरी बात यह बड़ी कि मेला क्षेत्र में विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई है। और चौथी बात यह है कि प्रयागराज के अंदर और आसपास के जिलों में ट्रैफिक की आवाजाही के लिए नए प्लान पर काम शुरू हो चुका है। और 5वीं अपडेट यह कि हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित अर्जी दाखिल की जा चुकी है। 2 सहयोगी कुमार अभिषेक और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, ये जो अभी हम दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, इसको लेकर क्या खबर आपके पास, क्या जानकारी? नहीं, बिल्कुल जो पॉइंट्स आपने बताए कि पूरी तरीके से वीवीआईपी का पास रद्द किया जा चुका है। कोई वीवीआईपी इस वक्त न तो काफिले के साथ न ही किसी तरीके के स्कोर्ट के साथ गाड़ी के साथ अंदर आ सकता है। नए रूट्स बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर है वो रिलीज किया जा सके। ये भी बात सही है कि अब हादसों के जिम्मेदारों की खोज भी होगी, लेकिन एक बड़ी बात जो कि कमी थी वो ये कि जितने अधिकारी लगाए गए थे पहले, उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें पहले बड़े मेले यानी कि जिसमें करोड़ों लोग आते हों, ऐसे मेले को कराने का एक्सपीरियंस नहीं था। 2 ऐसे अधिकारी और बुलाए गए हैं जिन्होंने पहले भी कुंभ कराया है और इस तरह के माघ मेले वो कराते रहे हैं। यानी कि सरकार उस जगह पर कुछ करेक्टिव मेजर्स ले रही है ताकि अनुभवों का लाभ भी मिल सके। अब हम आपको दिखा रहे हैं आज की तस्वीर। देखिए, ये संगम से लौटते हुए लोग हैं, यानी कि वो तमाम लोग हैं जो कि लौट करके आ रहे हैं। स्नान किया है लोगों ने और लोग अलग अलग पूरे देश भर से लौटते हुए लोग हैं, आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम अजमेर से सर। ये बताइए, पैदल चल के आ रहे हैं? हम पैदल नहीं आए तो ट्रेन में थे। यहाँ कितना पैदल चले? करीब 5-6 किलोमीटर। ठीक है अभिषेक, ठीक। आप लोग कहाँ से आए? अजमेर से। अजमेर से आप भी? तो आशुतोष, ये स्थिति है। अब जो बातें हैं वो बहुत नॉर्मल सी की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है अभिषेक, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे फौरन। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। 30 लोगों की जान चली गई। बरसों महीनों से की जा रही तैयारी पर सवाल खड़े हुए, लेकिन हादसे के बाद लखनऊ से प्रयागराज तक सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारियों और इंतजामों पर एक बार फिर से नजर डाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक तरफ हादसे के बाद वजह और जवाबदेही तय करने के लिए 3 जांचों के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं और अफसर भी मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी आवाजाही सुगम बनाए रखने के लिए बड़ी बैठकें की हैं, जिसके बाद महाकुंभ क्षेत्र में हादसे से पहले और बाद के इंतजामों में फर्क आया है। जिस तरह मौनी अमावस्या के हादसे की एक वजह आवाजाही के रूट को बताया जा रहा था, उसे दूर करते हुए पूरे मेला क्षेत्र में वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई है, यानी किसी भी रास्ते पर 2 तरफ से लोग नहीं आ जा सकते। इसके अलावा मेला में जारी सारे वीवीआईपी पास रद्द किए जा चुके हैं। कोई भी चौपहिया वाहन मेला क्षेत्र में नहीं घुस सकेगा। मतलब मेला क्षेत्र अब नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है, जो पाबंदी 4 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके अलावा आसपास के जिले से आ रहे वाहनों को प्रयागराज की सीमा के बाहर ही रोका जा रहा है। हालांकि खबर है कि प्रयागराज के आसपास के जिलों पर वाहनों के रोके जाने से कई जगह भयानक ट्रैफिक जाम भी लग चुका है। जबकि सीएम योगी ने कल रात जो बड़ी बैठक की थी, उसमें आवागमन की व्यवस्था निर्बाध रूप से बनाए रखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। साथ ही मेला क्षेत्र में व्यवस्था को और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए 2019 के कुंभ में प्रयागराज के मंडल आयुक्त रह चुके आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को प्रयागराज भेजा गया है। इसके अलावा विशेष सचिव स्तर के 5 और अधिकारी भी प्रयागराज में तैनात किए गए हैं। ये सभी अधिकारी 12 फरवरी तक
प्रयागराज में ही तैनात रहेंगे। इसके अलावा एसपी स्तर के और पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की जा रही है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि महाकुंभ मेला कहीं भी अनावश्यक लोगों को न रोका जाए ताकि भीड़ का दबाव न बनने पाए। किसी भी मार्गों पर जाम नहीं होना चाहिए। यदि कहीं स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से जाम है तो उन्हें खाली एरिया में शिफ्ट करने के आदेश है। आज तक ब्यूरो। अब हम रुक करेंगे संजय शर्मा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, आप महाकुंभ जब आरंभ हुआ उसी दिन से मौजूद हैं। अब जरा दर्शकों को यह समझाइए कि जब यह हादसा हुआ उसके पहले और बाद में कितना फर्क जो है, कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? बदलाव ये आया है कि एक तो नो व्हीकल जोन होने से अनपेक्षित गाड़ियां यहां पर नहीं चल रही हैं। पैदल मार्ग है, सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां आ जा रही हैं, वो भी कम आ रही हैं, सीधा जाइए। और ये मैं जिस मार्ग पर खड़ा हूं वो संगम की तरफ जाने वाला मार्ग है। यहां भी लोगों की आवाजाही है जो ट्रेनों से और बाकी अन्य सवारियों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं। वो सारे लोग जरूर यहां पर तक पहुंच रहे हैं। अधिकतर ट्रेन के यात्री हैं या फिर जो लोग यहां पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके हुए, वो लोग मेले में घूमने आते हैं। और दूसरी चीज ये कि भीड़ को लेकर पुलिस संवेदनशील नजर आ रही है। संवेदनशील इस मायने में कि वो हालर हुटर पर वो लगातार इस रास्ते में लोगों को बता रहे हैं कि कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो। जिनको संगम जाना है स्नान करके वापसी मार्ग से आए, जो मार्ग निर्देशित किए गए हैं उनका पालन करें। तो ये बदलाव तो देखने में आ रहे हैं। और संगम की तरफ जाने वाला जहां पर अखाड़ों का मार्ग है वहां किसी को फिर से बंदी कर दी गई है, वहां सख्त पाबंदी आने जाने की। और जो चश्मदीद लोगों ने बताया है और बाकी हमारे सूत्रों ने बताया है, जो हादसे की वजह हुई उसकी एक वजह यह भी थी। आपको याद होगा कि मौनी अमावस्या के स्नान के पहले एक दिन हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछली बार मकर संक्रांति के स्नान के पहले जो बल्लियां लगाई गई थी, जिसके किनारे श्रद्धालुओं को रखा गया था, उन बल्लियों के बीच बीच से लोग आ गए थे। लेकिन अब उन्होंने उस समय मौनी अमावस्या के पहले वहां जालियां भी लगा दी थी। इतने बड़े बड़े सुराखों वाली लोहे की जालियां थी, तारों की बनी हुई जालियां। उन जालियों की मुश्किल ये हुई कि जब वो जाली वहां पर एक जगह बैरिकेड यानी बल्लियां टूटी और जब टूटने के बाद लोग वहां से भागने लग गए, कई लोगों के पांव उन जालियों में फंस गए और इसकी वजह से भी नुकसान हुआ। वो गिर गए और उसके बाद भीड़ उनको कुचलती हुई चली गई। तो इस तरह की चीजें भी हैं। लेकिन अब असली कारण क्या है, क्यों भीड़ का प्रेशर टाइम से रिलीज नहीं किया गया, तो इन सब चीजों पर अब जांच होगी। अब जांच की रिपोर्ट कैसी आती है इसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल इंतजार रहेगा।